हर हर महादेव। आज हम सुनने वाले हैं केदारनाथ की कथा। कैसे विराजमान हुए थे भगवान शिव केदारनाथ में। तो महाभारत के समय की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बह चुका था। पांडव जी तो हो गए, लेकिन उनके मन में कोई खुशी नहीं थी। अपने ही गुरु पितामह और भाई बंधुओं की मृत्यु का बोझ उन्हें भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, है माधव, क्या हमारे इस महापाप का कोई प्रायश्चित है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। तुम सब हिमालय जाओ और उनकी आराधना करो। पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चल पड़े, लेकिन भगवान शिव युद्ध से प्रसन्न नहीं थे। वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वे हिमालय में आकर एक विशाल बैल का रूप धारण कर अन्य पशुओं के बीच छिप गए। जब पांडव उन्हें खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचे, तो भीम को उस बैल पर संदेह हुआ। उन्होंने अपने विशाल शरीर से दो पहाड़ों के बीच रास्ता रोक लिया। सभी पशु निकल गए, लेकिन वो रहस्यमयी बैल अलग दिशा में जाने लगा। भीम तुरंत उसकी ओर दौड़े और उसे पकड़ने का प्रयास किया। उसी क्षण बैल धरती में समाने लगा। भीम ने पूरी शक्ति से उसकी पीठ पकड़ ली, लेकिन वे उसे रोक न सके। तभी एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। किधौस के दुखा बरी दय चोहर उड़ात हे हो, वहा बैल पमाए दुहनों करकट हुए। उज्जैन तुम्बनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में, इन पांचों धामों को आज पंच केदार कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडवों ने केदारनाथ में उनकी विधि पूर्वक पूजा की। मान्यता है कि उन्होंने इस पवित्र स्थान पर एक मंदिर की स्थापना कर भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद पांडव बद्रीनाथ की ओर बढ़े और अंत में स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर निकल गए। सदियों बाद आदि शंकराचार्य हन आज जो भव्य पत्थर का मंदिर दिखाई देता है, वो उसी प्राचीन परंपरा का प्रतीक माना जाता है। आज ही करोड़ों श्रद्धालु मानते हैं कि सच्चे मन से बाबा केदार के दर्शन करने वाला भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है और क्लेची के कष्ट दूर होते हैं। हर हर